हाँ ठीक है, पढ़ो इसको। करेंगे, वर्कशीट पढ़ो। करेंगे इसकी, कन्वर्जन ऑफ क्योंकि आज एक्सक्लेमेटरी पता है सेंटेंसेस। आप बोल रहे थे ना कल की। ये पढ़ो। कौन पढ़ो। सा? कन्वर्स हाँ यहीं पे तो थे। कन्वर्जन ऑफ imperative sentences. हाँ। Of imperative sentence. While changing the imperative sentences from direct to indirect speech, the following changes are made. The reporting verb say is changed to according request, warm, one, advice or purpose. Noun and pronoun is पोज, the प्रपोज है। vocative पर्पज नहीं है वो, पढ़ ध्यान से क्या लिखा है एडवाइस के बाद। pro, ad, प्रपोज। propose, प्रपोज बोलते हैं इसको, प्रपोज, प्रपोज, प्रपोज। prepose, मतलब किसी को कोई सलाह देना prepose. जैसा ही होता है। हाँ. Noun and pronoun in the vocative case are treated as object of their verb. क्रिएटेड, क्रिएटेड है, क्रिएटेड है, Created, क्रिएटेड, क्रिएटेड बोलेगी इसको। treated, हाँ, क्रिएटेड। treated as object of their verb. The commas and the reported speech is put in the infinitive changes of pronoun. These tense and the words showing nearness and cried out, carried out. एंड कहाँ आ रहा है? हाँ, are carried out. तुम्हारा दिमाग कहाँ है? वर्ड भी नहीं पढ़े जा रहे हैं ढंग से, हैं? हाँ बाबा. कैरीड को क्राइड बोल लिए, ट्वीटेड को कुछ और ही बोल लिए, प्रपोज को कुछ और ही बोल लिए, आर को Treated एंड बोल commentary दिए। गलती से क्या गलती कर लिया देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में तुमको पता है कि या तो ऑर्डर दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या किसी को वार्न चेतावनी दी जाती है, या सलाह दी जाती है एडवाइस, या प्रपोज किया जाता है, कोई प्रस्ताव दिया जाता है। तो जब हम नाउन और प्रोनाउन इन दी वोकेटिव केस आर ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ दियर वर्ब्स, जब हम रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन वोकेटिव केस कहीं लिखा होगा तो उसको ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। पहले भी समझाया, फिर से समझा दूंगा, अभी एग्जाम्पल आएगा। पापा कॉमा वो को। व्हाट पापा हाँ, वोकेटिव केस मतलब वोकेटिव केस अभी बताऊंगा ना, जिसको रेफर करते हैं ना उसको, जैसे ऊपर वाले सेंटेंसों में भी आया था ना कि हाउ मैनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड माई डॉटर। तो बाद में जो माई डॉटर था वो वोकेटिव केस ही था, वो मतलब किससे बोल रहे हैं बताऊंगा, समझाऊंगा ना अभी। द ठीक कॉमाज है. एंड द रिपोर्टेड स्पीच इज पुट इन द इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे टू गो, टू डू, टू प्ले, ये क्या इन्फिनेटिव है? टू प्ले। टू प्रपोजिशन के साथ बेस फॉर्म आ जाए मेन वर्ब की तो उसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो इस तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं कॉमा हटा के। और जो चेंजेस होते हैं जो प्रोनाउन के, टेंसेस के, और जो वर्ड्स हैं शोइंग नियरनेस, वो सब तो चेंज होंगे ही होंगे। एग्जाम्पल है दी सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर पार्डन मी सर। अब ये जो सर है ना, ये वोकेटिव केस है। जो सर्वेंट है ना वो किससे कह रहा है? सेड टू हिज मास्टर, अपने मास्टर से कह रहा है। सर्वेंट, सर्वेंट मतलब नौकर, अपने मास्टर से कह रहा है, मास्टर मतलब मालिक से कह रहा पार्डन मी सर, कि सर मुझे पार्डन मी, पार्डन मी का मतलब मुझे क्षमा कर दो। तो जो सर है ना इसमें, ये क्या है? ये वोकेटिव केस है, मतलब सर से कह रहा अपने से कि पार्डन मी। तो ये डायरेक्ट हुआ, तो ये उससे क्या क्षमा मांग रहा, प्रार्थना कर रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो इसमें ये जो सेट टू है ना, ये किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड।
अब सेट टू पास्ट में तो रिक्वेस्ट भी पास्ट में ही हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म रिक्वेस्टेड। तो द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर। यहाँ तक तो हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब था ये तो पूरा। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पार्डन मी है सिर्फ। सर तो ऑब्जेक्टिव केस है, मतलब वोकेटिव केस है। वो तो हिज मास्टर, मास्टर के लिए यूज़ करा उसने सर। तो वो तो लिखा हुआ ही है ऑब्जेक्ट की जगह पे सर, तो मास्टर, हिज मास्टर और सर एक ही आदमी है दोनों। तो अब देखो हम कनेक्ट किससे करेंगे। पार्डन क्या है, इसमें वर्ब है। तो अब हमें इन्फिनिटिव बनाना है इसका, तो टू लगा दो। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पार्डन, टू प्लस पार्डन यानी टू प्ले, टू डू, टू गो, टू पार्डन। और मी, मी क्या है, मी तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सर्वेंट के अकॉर्डिंग। सर्वेंट के लिए हिम आ गया। पार्डन मी, मी ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया। मी को चेंज कर दिया हिम में, पार्डन को चेंज कर दिया टू पार्डन में, इन्फिनिटिव लगा दिया, इन्फिनिटिव फॉर्म में चेंज कर दिया और कनेक्ट कर दिया। तो जब हम इन्फिनिटिव से कनेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में, तब कोई और कंजंक्शन नहीं आता है, ना दैट आता, ना इफ़, ना वेदर, ना कोई डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, तो टू से ही कनेक्ट हो जाता है वो। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर ए रिवर बाथ, कि चलो नदी में नहाने चलते हैं। लेट अस गो। पापा हाँ। पापा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है हम। तो टू से भी कर सकते हैं, दैट से भी कर सकते हैं, किसी से भी करते हैं। हाँ, कर सकते बस हैं। टू या दैट में से किसी एक से। अरे ऐसा नहीं है कि सब टू भी लिख दो, या टू नहीं लिखने का मन कर रहा तो दैट लिख दो, दैट लिखने का मन नहीं कर रहा तो टू लिख दो। तो इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंस में पहली बात तो ये देखो, ये कौन सा सेंटेंस है, पार्डन मी सर। ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। तो ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, वार्निंग, प्रपोज, ये सब जो सेंटेंसों में जब ये चीज़ आती हैं, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं हम, सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट मेक नॉइज, ये क्या कमांड है, ऑर्डर है, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पार्डन मी, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ हेल्प मी, ये क्या हुई, रिक्वेस्ट हुई, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट। एडवाइस, एडवाइस होती है सलाह, किसी को सलाह दे रहे हैं, यू शुड स्टडी हार्ड सो दैट यू कैन स्कोर हाई मार्क्स, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएँ, ऐसे। तो जब ऐसे सेंटेंसों में जब ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, वार्निंग और प्रपोज, ये सब जब आते हैं तो उनको ही हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस अगर डायरेक्ट में आया और उसका हम इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, तो उसमें इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। उसमें कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, दैट वगैरह। जहाँ लगाने की ज़रूरत है वो ऊपर हमने सारे इनमें देखा, सब में लगाया दैट, वहाँ दैट लगेगा ही। ऐसा मत करना वहाँ से दैट हटा दें, चलो टू लगा देते हैं। सिर्फ इम्पेरेटिव केस में टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख के टू इन्फिनिटिव बन जाता है, वो उससे कनेक्ट हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच दोनों अपने आप। इम्पेरेटिव वाले सेंटेंस में ही है ये सुविधा बस, बाकी में नहीं है। अब इंटरोगेटिव वाले में क्या है, इफ़ और वेदर कंजंक्शन का काम करते हैं। एसर्टिव में दैट करता है। इंटरोगेटिव डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड है तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड इंटरोगेटिव कंजंक्शन का काम करते हैं, वो इंटरोगेटिव वर्ड ही। इम्पेरेटिव में ये टू इन्फिनेटिव कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे। सबके नियम अलग अलग हैं। तो रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, लेट अस गो फॉर ए रबर बाथ, कि हमें नदी में नहाने के लिए चलते हैं, चलो। तो रमन ने हमें कोई प्रपोजल दिया है, वो एक प्रस्ताव दिया है उसने कि चलो नदी में नहाने चलते हैं। तो रमन प्रपोज टू मी। अब देखना, वहाँ पे ऊपर वाले में पहले नंबर में सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया था, तो रिक्वेस्टेड के बाद टू नहीं आया था। और यहाँ पे रमन सेट टू मी, अब सेट टू को किस में चेंज कर देंगे, प्रपोज्ड टू में, प्रपोज्ड टू। रिक्वेस्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, हिज मास्टर उसका ऑब्जेक्ट है। रमन प्रपोज्ड टू मी, रमन प्रपोज्ड जो है एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों ही हैं,
लेकिन यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए टू लगा के मी लिखेंगे। टू प्रपोजिशन साथ में आएगा प्रपोज के साथ में, ध्यान रखना इस बात को, इसलिए मैंने बता दिया अभी कि रिक्वेस्टेड सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, टू हटा देंगे। सेट टू को प्रपोज टू में चेंज करेंगे, टू रहेगा साथ में। तो रमन प्रपोज टू मी दैट, अब देखो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस, लेट अस गो फॉर ए रिवर बात प्रपोजल है, लेकिन ये क्या है, लेटस वाला है। अब 2 मिनट। तो रमन प्रपोज टू मी दैट, अब देखो इंपेरेटिव वाले में दैट कंजंक्शन आता भी है, किसी में किसी सेंटेंस में आएगा, किसी में नहीं आएगा। किसी में टू इन्फिनेटिव से कनेक्ट करेंगे, किसी में दैट से ही कनेक्ट करेंगे। जो तो मन करे वो। इसमें जब दैट से कनेक्ट करेंगे ना तो शुड मॉडल आता है, देखो जब दैट से कनेक्ट करते हैं ना तो आगे शुड मॉडल आता है। तो रमन प्रपोज टू मी जो हमेशा दैट वी शुड गो फॉर ए रिवर बाथ, कि हमें एक नदी में नहाने के लिए जाना चाहिए। इसको ध्यान रखना, जब लेटस वाला जो लेट से शुरू होता है ना इंपरेटिव सेंटेंस, उसका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें वी शुड से उसका चेंज करते हैं, वी शुड में इनडायरेक्ट बनाते टाइम दैट कंजंक्शन लगा लास्ट के। थर्ड और फोर्थ वैसे ही बनेंगे फिर। हाँ, अब देखो चेंज ईच गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू द पियोन, उसने पियोन से कहा गिव दिस बुक टू माई सिस्टर प्लीज। अब देखो प्लीज आ रहा है, प्लीज के साथ तो कोई रिक्वेस्ट ही करता ना, प्लीज गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन प्लीज, ऐसे। जिन सेंटेंस में प्लीज आ जाए ना वो तो समझ लो रिक्वेस्ट ही होती हैं, तो वो रिक्वेस्ट से ही बनेंगे। तो बोलो कैसे बनाऊं, ही He requested to the point to give that book to his sister, please. ए सुनो, तुमने गलत करवा दिया, ही रिक्वेस्टेड के बाद क्या लिखूं, To the point. टू नहीं आएगा, रिक्वेस्ट सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करना, यही तो समझाया था तुमको अभी। दिमाग नहीं है क्या, है अभी बताया था ना, सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और जब प्रपोज्ड में चेंज करेंगे तो प्रपोज्ड टू में चेंज करेंगे, उसमें टू आता है रिक्वेस्टेड के साथ नहीं आता। संगी संग गलत कर रही है, अभी बताया 1 मिनट हुई है बस। ही रिक्वेस्टेड द पियोन टू गिव, इन्फिनिटिव बना दो, टू To गिव, give ये that. इन्फिनिटिव बन गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, टू गिव, टू गिव दिस बुक का हो जाएगा दैट बुक। Book हाँ, to his sister. टू, अब देखो माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, तो ही की जगह पे अब ही में चेंज हो जाएगा, तो ही का पजेसिव एडजेक्टिव होता है हिज, तो हिज सिस्टर हो जाएगा। और प्लीज टू हिज सिस्टर, प्लीज नहीं आता, वो हट जाता है इनडायरेक्ट में, प्लीज की वजह से ही तो रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिया सेट टू को, तो प्लीज भी गायब हो गया, प्लीज की वजह से रिक्वेस्टेड आया है। जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ऐसे वर्ड हट जाते हैं, कुछ वर्ड जैसे प्लीज, एलास, हुर्रे, ये हट जाते हैं। ही रिक्वेस्टेड द पियोन टू गिव दैट बुक टू हिज सिस्टर। सेकंड चेंज करो, द क्वीन सेड टू द मेड मेक माई बेड। ordered the queen हम्म request वो ordered हम्म the maid ऑर्डर्ड टू द मेड, इसमें भी टू आता है। आपको कैसे पता चल रहा है? मैं समझा दूंगा, देख ऐसा होता है जैसे जैसे हम होटल में गए रेस्टोरेंट में और वहाँ बैठ के हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो हम क्या बोलेंगे, आई ऑर्डर्ड
आ पिज़्ज़ा, मैंने एक पिज़्ज़ा बुक कर दिया है। आई ऑर्डर्ड आ पिज़्ज़ा, अ कप ऑफ टी एंड पोटैटो चिप्स। मैंने 3 चीज़ ऑर्डर कर दी। तो मैं क्या बोलूँगा? आई हैव ऑर्डर्ड 3 थिंग्स, पिज़्ज़ा, पोटैटो एंड टी। आई हैव ऑर्डर्ड, जब हम बुक करते हैं कोई चीज़ खाने पीने की, खरीदने की, जैसे आई हैव ऑर्डर्ड शूज़ फॉर यू, ये ऑर्डर हो गया। जैसे तुम बोलते हो ना ऑर्डर कर दो, वो हो गया ऑर्डर, मतलब बुक कर दो, कुछ चीज़ मंगा दो ऐसे। लेकिन यहाँ ये द क्वीन सेड टू द मेड, ये मेड को खरीद रही है क्या? मेड को ही ऑर्डर कर रही है क्या खाने के लिए? नहीं। मेड मतलब नौकरानी, क्वीन मतलब रानी। रानी अपनी नौकरानी से क्या देगी? आदेश देगी। एक ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। आई ऑर्डर टू यू टू क्लीन माई क्लोथ्स, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि मेरे कपड़े साफ करो। ये आदेश हो गया। तो यहाँ पे हम्म, कौन सा मतलब है? कुछ खरीदने का मतलब ऑर्डर किया उसने, मेड को खरीद रही है वो, या मेड को आदेश दे रही है? आदेश। आदेश दे रही है तो टू प्रपोजिशन आएगा। द क्वीन ऑर्डर्ड टू द मेड। अगर हमने लिख दिया ना द क्वीन ऑर्डर्ड द मेड, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्वीन आज तो मेड को खा जाएगी, ऑर्डर कर दी, खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर करा है तो खाने के लिए करते हैं, कपड़ा ऑर्डर करते हैं पहनने के लिए करते हैं। लेकिन मेड को इस तरह से ऑर्डर थोड़ी कर सकते हैं, उसको आदेश देना है तो ऑर्डर्ड टू। देख, इतना सा चेंज हो जाता। ऑर्डर के साथ टू लगाया तो अलग मीनिंग, ऑर्डर के साथ टू नहीं लगाया अलग मीनिंग। इसलिए जो अच्छे से पढ़ाई करता है, ध्यान से सीखता है और उसको फिर भूलता नहीं है, बार बार रिवाइज करता है, वही बच्चा सक्सेसफुल होता है। वही बड़ी क्लासों में जाके बड़े बड़े चैप्टरों में जब ऐसी छोटी छोटी बातें आती हैं ना, उनका मीनिंग समझ जाएगा वो, और सही बताएगा, और सही मीनिंग समझेगा, और सही पेपर में लिख के आएगा। जो किसी बच्चे को यही नहीं पता होगा ऑर्डर के साथ टू लगाए तो उसका क्या मीनिंग है, ऑर्डर के बाद टू नहीं लगाया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा तो उसका क्या मीनिंग है, क्या फ़र्क होता है इन चीज़ों में, तो वो कभी ना सही समझ पाएगा, ना सही कभी कभी बोल पाएगा किसी के सामने इंटरव्यू में, और ना कभी पेपर में सही सही लिख पाएगा, ऊट पटांग लिखेगा, उसका ऊट पटांग अर्थ निकलेगा, टीचर कम मार्क्स देगा, फेल हो जाएगा या पीछे आएगा सबसे आखिरी में। तो द क्वीन ऑर्डर टू द मेड, अब इसे टू इन्फिनेटिव, ये मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टू लगा के मेक लिख दो, ये हो गया इन्फिनेटिव, ये कनेक्ट हो गया। अब टू मेक माई बेड, अब माई बेड को किस में चेंज कर देंगे? माई को किस में चेंज कर देंगे? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि पापा माई हर। फर्स्ट पर्सन है। टू मेक हर बेड, क्वीन तो लेडीज है तो हर बेड आ जाएगा। द क्वीन ऑर्डर टू द मेड टू मेक हर बेड। जानवी सेड टू हीना, लेट नॉट हिम डिसीव यू, जानवी ने हीना से कहा कि तुम उसे खुद को धोखा मत देने दो। तो जान एडवाइज्ड। हाँ, तो जानवी एडवाइज्ड। एडवाइज्ड या वांड। अब देखो जब एडवाइज्ड। एडवाइज में, एडवाइज यहाँ पे वर्ब बनेगी ना, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि पास्ट में सेट टू, तो एडवाइज्ड सेकंड फॉर्म बनेगी। जैसे रिक्वेस्टेड, प्रपोज्ड, ऑर्डर्ड, ये सब सेकंड फॉर्म ही तो लिखी है हमने, ऐसे एडवाइज्ड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे। अब एडवाइज भी दो तरह की होती हैं, ADVICE, और एक होती है ADVISE। जब आखिरी में एडवाइज के SE हो तब वो होती है वर्ब, और जब ADVICE आखिरी में CE हो तब इसका मतलब होती है सलाह, सिर्फ सलाह, और ये होता है, एडवर्ब। और ये होता है नाउन। नाउन, नाउन होता है। जैसे हम बोलते हैं दिस इज ए गुड अच्छा। एडवाइस, ये तो एक अच्छी सलाह है, गुड एडवाइस। तो गुड क्या है? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन या प्रोनाउन को। तो एडवाइस को क्वालिफाई कर रहा है गुड एडजेक्टिव, तो एडवाइस क्या हुआ? नाउन हुआ। तो वहाँ पे गुड एडवाइस लिख रहे हैं तो हम गुड ADVICE लिखना पड़ेगा, नाउन बनाना पड़ेगा गुड एडवाइस, क्योंकि गुड के साथ में नाउन ही लिखा जा सकता है एडजेक्टिव के साथ। वहाँ तुमने ADVI ऐसे लिख दिया एडवाइस तो वो गलत हो जाए, क्योंकि वो तो वर्ब होता है। जरा सा अंतर है एक लेटर का सिर्फ। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? यहाँ पे नाउन लिखूं कि वर्ब लिखूं, बताओ? वर्ब।
हाँ, क्योंकि सेकंड फॉर्म तो वर्ब की होती है और वर्ब ही चाहिए हमें, रिपोर्टिंग वर्ब लिखनी है अपनी। सेट टू को हमने एडवाइज्ड में चेंज कर दिया, तो जानवी एडवाइज्ड हिना। To that. हम्म जानवी एक मिनट रुकना, ये क्या है? जानवी एडवाइज्ड हिना, हिना का एच कैपिटल। अब देखो ये लेट से शुरू हो रहा है, लेट नॉट हिम डिसीव यू। तो लेट वाले दोनों तरीके से बन जाते हैं, टू इन्फिनिटी से बन जाते हैं और उससे बन जाते हैं सुर से भी। तो जानवी एडवाइज्ड हिना नॉट, अब पहले नॉट लगेगा, नॉट टू, दे दे, कोई बात नहीं। नॉट टू लेट हिम। अब देखो लेट के बाद हिम, हिम क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है इसका, हिम का? थर्ड। और थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होते, इसलिए मैंने हिम ही रहने दिया। नॉट टू लेट हिम डिसीव, डिसीव के बाद यू। अब यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज हीना, एंड हीना इज ए फीमेल। तो क्या आएगा अब इस यू की जगह पे? हम्म हर आएगा, यू को हर में हाँ चेंज वही। कर देंगे ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ पे डिसीव वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना यू, तो यहाँ डिसीव वर्ब का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा हीना के अकॉर्डिंग। तो जानवी एडवाइज्ड हीना नॉट टू लेट हिम डिसीव हर। अगला दी पुपिल्स, इसको पुपिल्स बोलते हैं, पुपिल्स मतलब शिष्य, शिष्य मतलब स्टूडेंट्स टीचर के। दी पुपिल्स सेड टू द टीचर, बच्चों ने, जो शिष्य थे उन्होंने टीचर से कहा, क्या कहा? लेट अस गो फॉर ए पिकनिक सर, लेट अस गो फॉर ए पिकनिक सर। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पुपिल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है, प्रपोजल ही तो दिया, प्रस्ताव ही तो दिया है कि सर हम घूमने चलें क्या पिकनिक पे, ऐसे। इसको प्रपोजल बोलते हैं जब किसी को कुछ काम करने की सलाह देते हैं। चलो हम नदी में नहाने चलते हैं, चलो हम क्रिकेट खेलने चलते हैं, चलो हम पिकनिक पे चलते हैं इस वीक में। तो प्रपोजल। द पीपल्स proposed to the teacher, proposed to the teacher that, pupils ने प्रपोज किया टीचर को। अब देखो इसमें कहीं भी आई या वी नहीं आ रहा है, तो अब हम वी नहीं लगाएंगे यहाँ, तो अब ये हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे। अब ये जो अस है इसको किस में चेंज करेंगे, अस क्या फर्स्ट पर्सन होता है, अस वी का अस होता है ना, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, वी का अस होता है ऑब्जेक्टिव केस। लेट वी। नहीं नहीं, अस को किस में चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन में क्या, पुपिल्स, इसके सब्जेक्ट जो अस है, अस क्या फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होते हैं बोलो? अकॉर्डिंग टू वर्ब ऑफ, वो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या बोलो? द प्यूपिल। हाँ, तो पुपिल है, पुपिल्स है, पुपिल्स है, प्लूरल है, वो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के लिए दे यूज करते हैं। एक होता तो ही यूज करते, एक लड़का होता तो ही, एक लड़की होती तो सी, लेकिन वो पुपिल्स बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज करेंगे दे, THEY दे, दैट दे शुड गो फॉर अ पिकनिक। और ये जो सारे ना ये वोकेटिव केस है, इसको हटा देंगे, इसको सर को प्लीज को ऐसे वर्ड नहीं लिखते हैं फिर इनडायरेक्ट में। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, टेक ओनली लिक्विड फूड फॉर 3 days एट लीस्ट। डॉक्टर अपने पेशेंट को बोल रहा है कि तुम्हें 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, 3 days एट लीस्ट मतलब कम से कम 3 दिन, क्या करना है, टेक ओनली लिक्विड फूड, केवल लिक्विड फूड खाना, जैसे जूस, दाल, छाछ, दही, ऐसे।
तो क्या डॉक्टर अपने पेशेंट को क्या दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है? The doctor advised हाँ, डॉक्टर सलाह देता है कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये खाना है। द डॉक्टर एडवाइज्ड। to the patient the patient टू द पेशेंट। अब देखो, टू to टू टेक। take हम्म only हम्म liquid बाकी सब सेम रहेगा। लिक्विड फूड food फॉर 3 days for एटलीस्ट, बाकी सब सेम रहेगा। Hmm. Conversion of exclamatory sentences. हम्म While changing the मानवी exclamatory मानवी मानवी पड़ेगी। conversion of exclamatory while changing the exclamatory sentences from direct to indirect speech, the following changes are made. The introductory verb said is changed. The exclaimed sometimes such as praise, as with joy, with sorrow, etc. We विद add जॉय apostrophe और विद सॉरो। सॉरो मतलब दुख। विद सॉरो। with sorrow, etc. are added according to the sense of the direct speech. Replace comma with conjunction that interjections such as harsh, alas, etc. are हुर्रा है ये। omitted. हर्ष। हुर्रे। HURRAH हुर्रे। एलास ETCR ओमिटेड, मतलब इनको हटा देते हैं, इनको नहीं यूज करते। Hooray, alas, etc. are omitted. Exclamatory form is changed into the declarative form. Read the following sentence. The baby said, "What a अब देखो, lovely जो flower." एक्सक्लेमेटरी फॉर्म होगी उसको डिक्लेरेटिव फॉर्म में चेंज कर देंगे, मतलब वही एसर्टिव चेंज में। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का बनाते थे ना, इनडायरेक्ट, तो एसर्टिव में लिखते थे, ऐसे ही इसको भी एक्सक्लेमेटरी को भी जब इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे तो डिक्लेरेटिव फॉर्म में ही लिखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द बेबी सैड, व्हाट ए लवली फ्लावर। ये है डायरेक्ट। तो जो बच्चा है, जो बेबी है, वो क्या कह रहा है? व्हाट ए लवली फ्लावर, मतलब आश्चर्यचकित होकर वो बोल रहा है बच्चा। उसको वंडरफुल लग रहा है फ्लावर, इसलिए वो बोला व्हाट ए लवली फ्लावर, कितना प्यारा फूल है। इसका मतलब है कितना प्यारा फूल है। इसमें व्हाट का मतलब क्या मत बोल देना, क्या लवली फ्लावर है ऐसा मत बोल देना। इसमें व्हाट का मतलब है व्हाट ए लवली फ्लावर, मतलब कितना प्यारा फूल है। व्हाट ए डिलीशियस फूड, कितना स्वादिष्ट भोजन है। व्हाट ए प्लीजेंट वेदर, कितना अच्छा मौसम है, ऐसे। उसमें व्हाट का मतलब क्या नहीं होता, उसमें व्हाट का मतलब होता है कितना प्यारा, कितना, कितना प्यारा फ्लावर है, ऐसे। जो, तो फिर इसको चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड इन वंडर, मतलब उसने आश्चर्यचकित होकर बोला। द बेबी एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट द फ्लावर वाज वेरी लवली। अब देखो, दैट लगाया कंजंक्शन, और जो फ्लावर था उसके आगे दी लगा के, दी फ्लावर वाज वेरी लवली। प्रेजेंट, प्रेजेंट का था व्हाट ए लवली फ्लावर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्रेजेंट का था, इसको पास्ट में डिक्लेरेटिव बना दिया, असर्टिव। प्रेजेंट का पास्ट हो जाता ना। तो द बेबी एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट द फ्लावर वाज वेरी लवली। द यंग लेडी सैड, पढ़ मानवी। The young lady said, "Alas, but is no more direct." माई पैट इज नो मोर, इसका क्या मतलब है? माई पैट इज नो मोर। अब मेरा एक भी पैट अब मेरा एक भी पैट नहीं है। माई पैट इज नो मोर, माई पैट, एक भी पैट नहीं है ऐसा कहाँ लिखा? एक भी पैट नहीं, एक की हिंदी कहाँ लिखी इंग्लिश? माई अब पैट मेरे मतलब पास मेरा पैट। इज माने है। अब मेरे नो मोर मतलब अब नहीं पैट रहा, की मतलब मर गया है। माई पैट मेरे इज नो मोर, अब मेरा कुत्ता या मेरा पालतू जो जानवर है वो नहीं रहा, मतलब वो मर गया है।
नो मोर का मतलब अब नहीं रहा। द यंग लेडी सैड एलास, एलास का मतलब बड़े दुख के साथ जब बोल रही है, क्या बोल रही है, माई पेट इज नो मोर, कि मेरा पालतू जानवर अब नहीं रहा, कुत्ता। तो द यंग लेडी एक्सक्लेम्ड इन सोरो, जब उसका कुत्ता मर गया तो वो दुख में ही बोलेगी ना, एक्सक्लेम्ड इन सोरो लिखेंगे अब। द यंग इन लेडी, सैरो, हाँ पापा इन एक्स सौरो, है। इन सौरो क्यों लिखेंगे? सोरो का मतलब होता है दुख, उसे दुख हो रहा, दुख के साथ बता रही है वो ये बात कि माई जब भी कोई, पेट इज नो मोर। पापा हम्म। जब भी कोई दुख की बात आएगी तो इन सौरो लिखना है। हाँ, इनडायरेक्ट बनाते टाइम जब एक्सक्लेम्ड भी इन सॉरो, ऐसे ही लिखना है, एक्सक्लेम्ड इन सॉरो। और पापा जब भी कोई खुशी की बात आएगी तो वंडर लिखना है। वंडर लिखना है, जॉय लिखना था, एक्सक्लेम्ड इन जॉय, जॉय मतलब खुशी में, वंडर का मतलब आश्चर्यचकित, जब आश्चर्यचकित हो रहे हैं हम, जब कोई चीज़ पहली बार देख रहे हैं इतनी सुंदर। तो ये हो जाएगा द लेडी एक्सक्लेम्ड इन सॉरो दैट, माई पेट हो जाएगा हर पेट, क्योंकि माई होता है फर्स्ट पर्सन, वो चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या मानवी? द यंग लेडी। यंग लेडी, लेडीज होती है तो उसके लिए हर हो जाएगा, हर पेट। माई पेट का चेंज हो गया हर पेट में। इज नो मोर का हो गया वाज नो मोर, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, इज की जगह वाज आ गया। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आ गया। आ गया मतलब तो अब अपने इसमें सौर। करो, पहला कौन बताएगा? क्लेवर मतलब क्या होता है बेटा? पापा क्लेवर का मतलब जरा मानवी को बता देना। चालाक। चालाक, तो वो अपने लिए चालाक कह रहा है ना, वो फॉक्स अपने लिए कह, द फॉक्स सेड हाउ आई एम क्लेवर, मैं कितना क्लेवर हूँ। उसने दुख में हाउ थोड़ी कहा। क्लेवर आई एम, हाउ के बाद क्लेवर है, आई नहीं है हाउ के बाद, सही पढ़। पापा तो ये दुखी की बात हुई कि खुशी की? ये तो खुशी की बात हुई ना, वो जॉय में कह रही, खुश होके कह रही मैं कितनी चालाक हूँ। दुखी की बात है ना, जो सुन रहा है उसके लिए तो ये दुखी की बात है। नहीं तो जो बोल रहा है उसके लिए उसका वो देखा जाएगा ना, उसका इंटेंशन क्या है, वो खुशी से बोल रहा है कि दुख में बोल रहा है, या आश्चर्यचकित होके बोल रहा है। तो वो तो अपने लिए खुशी से ही बोलेगी ना, वाह मैं कितनी चालाक हूँ, वाह मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। द फॉक्स एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम इन जॉय, हाँ, आई। एक्सक्लेम्ड, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। क्या बोला मैंने? एक्सक्लेम्ड विद, जॉय। हाँ, विद जॉय होता है, इन सॉरो होता है, सॉरो के साथ इन लिखना है, जॉय के साथ विद लिखना है। द फॉक्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय इन, दैट, हाँ हाँ। दैट, अब आई जो है सब्जेक्ट है, अब हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस लिखना है ना, डिक्लेरेटिव मतलब एसर्टिव, एसर्टिव डिक्लेरेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो उसकी जगह फिर सीधा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब हो प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये होता है डिक्लेरेटिव एसर्टिव। तो अब हमें दैट के बाद कंजंक्शन लगा दिया, अब रिपोर्टेड स्पीच को लिखना है इनडायरेक्ट में, तो एसर्टिव में लिखना है, डिक्लेरेटिव में। तो हमें क्या चाहिए अब इसके बाद, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन होगा फॉक्स के अकॉर्डिंग चेंज, अब फॉक्स तो हो गई लोमड़ी, अब उसके लिए क्या लिखूं बोलो? इट। हाँ इट, दैट इट पापा वाज, द फॉक्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय तो लिखा ही नहीं, वही एक्सक्लेम्ड, बोल। एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज, आई एम का हो जाएगा वॉज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में, दैट इट वाज वेरी क्लेवर। क्लेवर, वेरी हो जाएगा वेरी क्लेवर।
जैसे ब्यूटीफुल का वेरी ब्यूटीफुल हो गया था ना, ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, लवली फ्लावर वेरी लवली हो गया था। लवली का वेरी लवली हो गया था ना, जबकि वेरी तो नहीं लिखा हुआ था वहाँ लवली के साथ में, इनडायरेक्ट में। तो ऐसे एक दो वर्ड एडिशनल चेंज हो जाते हैं, एडिशनल ऐड हो जाते हैं, मतलब एक्स्ट्रा अपनी तरफ से ऐड करते हैं। और ये तुम जब बार बार प्रैक्टिस करोगी तभी सीख पाओगी। द फॉक्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज वेरी क्लेवर। करुणा said, how foolish I have been. करुणा कह रही है कि हाउ फुलिश आई हैव बीन, कि मैं कितनी मूर्ख थी, कितनी पागल थी। तो दुख में ही कहेगी ना ऐसी बात, दुखी होके ही कहेगी ना। मैं बनाऊं? बनाओ। करुणा हम्म। exclaimed, एक्सक्लेम्ड, हाँ exclaimed, बोलना भी नहीं आ रहा है, अच्छा। claimed in joy, in sorrow हम्म। that हम्म। she हम्म। had हम्म। been हम्म। very foolish. हाँ, वेरी फुलिश। अगला बनाओ, मानवी। Gopi exclaimed, जोर से बोल। Gopi exclaimed, हम्म। क्या? Gopi exclaimed with joy, अच्छा। enjoy, गोपी एक्सक्लेम्ड व्हाट ए लवली फ्लावर के साथ क्या लिखा था? वैसा ही है, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट ए लवली फ्लावर, कितनी सुंदर wonder, सीनरी है। हाँ, तो wonder, एक्सक्लेम्ड इन वंडर लिखो ही। exclaimed, गोपी एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट। अब क्या लिखूं? wonder एसर्टिव that सेंटेंस में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट आएगा, बोलना। अरे बोल, इधर क्या? उधर क्या देख रही है? वो मम्मी बुला रही। दैट द सीनरी, बाद में चली जाइए, मम्मी क्यों बुला रही है? चली गई। तू That बना। the scenery, हाँ। that the scene was very beautiful. हाँ, दैट द सीनरी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगला बना कुक्कू। जिया सैड, हुर्रे, आई हैव won द मैच, आई हैव won द रेस। हुर्रे The मतलब वो एंजॉय के साथ बोल रही है, तो वही आएगा। Jia said, "Hooray! I have won the match." Jia exclaimed हम्म। विद जॉय, with जॉय आ जाएगा ना, मजे से कह रही है ना वो, खुशी हो के, हुर्रे आई हैव won द रेस, मैं रेस जीत गई, खुश है ना वो, तो जॉय, with जॉय मतलब प्रसन्न, खुशी। with joy that हम्म। I नहीं she हम्म। had हम्म। won हम्म। the race. हम्म। नेक्स्ट भी मैं ही बनाऊं? मानवी बनाएगी, तू क्यों बनाएगी? The captain exclaimed, ब्रावो। शंभव, ब्रावो का मतलब ब्रेवो, खुशी ब्रेवो, की बात है। ब्रेवो को मतलब कोई खुशी की बात है। यू हैव डन वेल माई मेट्स। माई मेट्स यहाँ देखो वोकेटिव केस है, जैसे सर, प्लीज, वो जो है था ना मेट्स वर्ड, का तो इसको हटा देंगे। मेट्स कैप्टन कह रहा अपने टीम, टीम के सारे बाकी जो कलीग्स हैं उनसे, बाकी जो बच्चे हैं, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे खेले। तो द कैप्टन एक्सक्लेम्ड। विद जॉय हम्म। विद जॉय दैट
I think he. अरे यू कौन सा पर्सन है? Second. इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही आएगा. है? अरे he. पहले मुझे ये बताओ, मेरी बात का जवाब दो। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? द कैप्टन सेड ब्रूवो. सैड है इसमें रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सैड का सब्जेक्ट। द कैप्टन. ऑब्जेक्ट क्या है? ब्रेवो. माय अच्छे। मेट्स. ब्रेवो तो माय मेट्स. इंटरजेक्शन है। ब्रेवो तो इंटरजेक्शन है। पीछे ध्यान नहीं दिया. अरे बोल। माय मेट्स. हाँ, वो माई मेट्स है ऑब्जेक्ट। बोल तो रहे थे हम, तुम बताया नहीं था तुमको कि जो वोकेटिव दे. केस होता है दैट विल बी ट्रीटेड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वोकेटिव दे केस को रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा। कैप्टन किससे बोला? अपने मेट से बोला, अपने साथियों से। तो तुमने बहुत दे. अच्छा किया। तो जो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज माई मेट्स। जो वोकेटिव केस है वो। तो माई मेट्स क्या है, दे. सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल. क्या लिखूं? दे. दे. हाँ हाँ had. Had. हाँ Had. Done. हाँ। Well. बस बन गया। श्याम पापा 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को लिखने दो. हटा लो. हो गया.